नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक धान नहीं बेचा है तो वीडियो को पूरा देखें। आज बात करेंगे बासमती में तेजी मंदी की कितनी संभावना है। किसान भाइयों, पिछले काफ़ी 15-20 दिनों से बासमती धान के भाव में लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाज़ार में धीरे धीरे कमज़ोरी बनती नज़र आ रही है। बासमती धान के 11-21 के भाव जो गोहाना मंडी में 4200 और जुलाना में 4200 के आसपास थे, वो अब खिसक कर 4000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास आ गए हैं। बाज़ार में देखें तो मंदी लाने वाला कोई बड़ा कारण नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बासमती चावल की डिमांड जिस तरह से मंदी पड़ी है उसे देखते हुए बाज़ार दबे हुए हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ऊंचे भावों को खरीदने से व्यापारी घबरा रहे हैं। यानी आने वाले समय में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जिससे अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल ख़राब होता है तो व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में व्यापारी कह रहे हैं कि ऊंचे भाव में धान खरीदने से उन्हें 2023 में बड़ा नुकसान हुआ था और इस बार अगर ऐसा होता है तो व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से धान की खरीदारी में बड़े थोक व्यापारी कम रुचि दिखा रहे हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि बासमती बाज़ार में तेज़ी की संभावनाएं फिलहाल की स्थितियों को कम नज़र आ रही है। ईरान से मांग नहीं निकलने के कारण अभी तक बासमती बाज़ार में ठहराव सा बना हुआ है। आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते या दिसंबर तक ईरान से डिमांड निकलने लगती है, लेकिन अभी तक ईरान से बड़ा ऑर्डर भारतीय निर्यातकों को नहीं मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि नकदी की समस्या का भी कारण बताया जा रहा है। व्यापारियों के बैंक में फाइनेंस लेने की समस्या लगातार आ रही है। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि आगे बासमती का बाज़ार कैसा रहेगा। किसान भाइयों, पिछले 2 सालों से अच्छे भाव मिलने के कारण किसान भाइयों ने बासमती खेती को बढ़ाया। खास तौर पर मध्य प्रदेश के किसानों ने PV1 धान के 5000 के ऊपर भाव मिले थे, इसलिए वहां पर भाव मिलने की उम्मीद में धान का बड़ा रकबा बढ़ा। लेकिन जिस तरह से PV1 और 1401 जैसी किस्मों के भाव पीटे हैं, लागत निकलने के किसानों को लाले पड़ गए हैं। दोस्तों, बासमती की खेती एक महंगी खेती है और बिना अच्छा भाव मिले किसान लंबे समय तक कर नहीं सकता, इसलिए लंबी अवधि के में बाज़ार में सुधार होना ही सही है। रही बात निकट भविष्य की, तो यहाँ पर कुछ बड़ा नेगेटिव भी दिखाई नहीं दे रहा। निर्यात और घरेलू खपत का डाटा देखकर कहा जा सकता है कि बासमती चावल की घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड ठीक ठाक है। ऐसे में लंबे समय तक बाज़ार मंदा नहीं रहेगा। जैसे विदेशों से 1-2 ऑर्डर मिलें तो बाज़ार में तुरंत तेजी आएगी। अगर आप इस समय बासमती धान या बासमती चावल का स्टॉक करके बैठे हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 दिनों का इंतज़ार करना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बाज़ार निरंतर नीचे की तरफ जाता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि विदेशों से कोई बड़े ऑर्डर नहीं मिल रहे और ऐसी स्थिति में आपको अपना चावल या धान निकालना चाहिए। मौजूदा स्थिति में अगर आप स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं तो आपको हर दिन बासमती चावल के भाव को लगातार मॉनिटर करना होगा। अगर बाज़ार सुधरता है तो आप 20 दिन तक इंतज़ार कर सकते हैं। अगर बाज़ार में लगातार गिरावट देखने को मिलती है तो किसान भाइयों को धान निकालने में भलाई है। बाकी धान रखने व बेचने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। किसान भाइयों, अगर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय माहौल में कोई खलबली नहीं मचती है, अंतर्राष्ट्रीय माहौल शांत रहता है, तो आने वाले दिनों में बासमती धान के भाव में अच्छी तेज़ी बन सकती है। खासकर आपको बता दें कि ट्रंप 20 जनवरी के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे हैं। उसके बाद ही बासमती बाज़ार की सही स्थिति का आकलन किया जा सकता है कि बासमती में कितनी तेज़ी बनेगी या बासमती के भाव और भी डाउन होंगे। धन्यवाद।